आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है। मानो बहन, ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बादल भैया, मेरे अंडे होने ही वाले हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मानो बहन, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? वो बादल भैया, आपको तो पता है कि मेरा घर कितना पुराना है। अगर बरसात हो गई तो मेरा घर तो फौरन से टूट जाएगा। आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूं? मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो चिड़िया से दाना लेने आया था। ऐसा ना हो कि चिड़िया ही मुझे अपने घर की मुरम्मत करने के लिए बोल दे। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। वो रात तो गुजर जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी था, जिससे चिड़िया का घर तो जोर जोर से हिलने लगता है। ए ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है? मेरा घर तो बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो भी इस घर के साथ ही गिर जाएं। ऐसा सोचकर मानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बाहर बारिश तो बहुत जोरों से हो रही थी। मानो चिड़िया के घर के पास ही कौवों का घर था। चिड़िया सीधी कौवों के घर की ओर जाती है और जाकर वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल भैया दरवाजा खोले। बादल, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या पता, पूछता हूँ। हाँ, यहीं से पूछ लो। दरवाजा मत खोलना, वरना सीधा अंदर ही आ जाएगी। हाँ मानो बहन, बताओ क्या काम है? बादल भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना कि वो बहुत कमजोर है। अब वो तेज बारिश और तूफान से टूट गया है। बादल भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं। आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। सुन लो बादल, अगर इस समय उस चिड़िया को अपने घर में आने दिया तो वो यही अंडे दे देगी, और फिर जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे वो यहाँ से हिलेगी नहीं। कोई बहाना बना दो, मगर इस चिड़िया को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी। हाँ पिछली। मानो बहन, मैं तुम्हें घर में आ तो लेने देता, लेकिन क्या करूँ? पिछली का सारा मायका मेरे घर में आया हुआ है। मैंने पहले ही उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रखूँगा? तुम ऐसा करो कि आज किसी और पक्षी के घर चली जाओ। चिड़िया कौवे की बात सुनकर बहुत उदास होती है और वो सीधी बंटी कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर भी दरवाजा खोल देता है। मानो बहन, तुम इस समय यहाँ? क्या हुआ? कबूतर भैया, मैं बहुत मुश्किल पे हूँ, आप मेरी मदद करो। मेरे अंडे भी होने वाले हैं। मेरा घर बारिश से टूट गया है। आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया बहन, तुम तो जानती हो कि मेरा घर कितना छोटा है। इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज तो मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई है। तुम आज की रात यहाँ रह लो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसे तो अपने ऊपर एक छत चाहिए थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर मानो चिड़िया कबूतर के घर में चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी तक हो रही थी और फिर चिड़िया और कबूतर भी सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन मुझे बाहर जाना होगा अपने लिए और अपने अंडों के लिए। कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना होगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर से अपने अंडे लेकर बाहर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है कि वो कहाँ अपना घर बनाए। तभी चिड़िया की नजर सामने एक पेड़ की खोखर में जाती है। मैं क्यों ना इस पेड़ की खोखर में ही अपना घोंसला बना लूं। ऐसे में बारिश से भी बच जाऊंगी और मेरे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो अपने अंडे लेकर उस पेड़ की खोखर में चली जाती है। अब वो पेड़ की खोखर चिड़िया के लिए सुरक्षित घर बन गई थी। लेकिन बारिश तो अभी तक भी हो रही थी।
उस बारिश के कारण कौवों का घर भी टूट जाता है और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं। बिजली, ये सब हमें उस पाप की सजा मिल रही है जो हमने चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस थी जब वो हमसे मदद मांगने आई थी, परंतु हमने उसकी एक ना सुनी। जब बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली से ऐसे बातें कर रहा था तो पास चिड़िया अपनी खोखर में ये सारी बातें सुन रही थी। बादल भैया, आप बिजली बहन को लेकर यहाँ आ जाइए। देखिए ये खोखर कितनी सुरक्षित है। फिर वो दोनों उस पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। हमें माफ कर दो चिड़िया बहन, बादल को मदद ना करने के लिए मैंने ही कहा था। बिजली बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस तरह वो दोनों पति पत्नी चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थे। जंगल में एक हरा भरा बरगद का पेड़ था जहाँ सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो सभी पक्षी एक साथ बहुत खुश थे और दाने की खोज में भी एक साथ जाया करते थे। वहीं उस बरगद के पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था जहाँ कौवे अपने घोंसले में रहते थे। बादल जी, देखा इन पक्षियों को कैसे हंस रहे हैं, और तोती को तो देखो कैसे तोते के साथ ऐश कर रही है, और ये चिड़िया तो जैसे पूरे पेड़ की मलिका बनकर बैठी है। हाँ बिजली, जब तक ये सब पक्षी एक साथ है हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें इनके बीच में दीवार खड़ी करनी होगी। ऐसा जहर घोलना होगा कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। पति जी, तो क्या सोचा तुमने? बिजली, प्लान तैयार है। हम गलतफहमी का वो बीज बोएंगे कि मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाएगी। चलो पहला वार कोमल और तोते पर करते हैं, उसके बाद इस कबूतर और कबूतरी को भी देख लेंगे। शाम को बादल कौवा तोते के पास जाता है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। तोते भाई, अकेले बैठे अमरूद खा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या मतलब बादल, यहाँ तो सब मेरे दोस्त हैं। तोते, आज सुबह मैं कोमल चिड़िया के पास बैठा था। वो कबूतर से कह रही थी कि चीकू तोता बहुत लालची है, सारे अच्छे फल खुद खा जाता है और हमें सिर्फ सूखे दाने ही देता है। और हाँ, ये भी कह रही थी कि अब समय आ गया है कि तोतों को इस पेड़ से निकाल दिया जाए। बादल कौवे की बातें सुनकर चीकू तोता गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कोमल ने ऐसा कहा? मैंने तो इसे अपनी बहन माना था और वो मेरे खिलाफ ही साजिश कर रही है। दूसरी ओर बिजली कौवी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन, जरा संभल कर रहना। तोता और तोती तुम्हारा घोंसला गिराकर वहाँ अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि चिड़िया ने बहुत जगह ली हुई है। ये बिजली, तोता और तोती ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत अच्छे हैं। भोली ना बनो बहन, दुनिया बहुत जालिम है। अपनी आँखों से देख लेना कि वो तोते कितना गुस्सा रखते हैं तुम्हारे लिए। कोमल चिड़िया बिजली कौवी की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो सामने तोता और तोती बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो चिड़िया को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि बादल कौवे ने उन्हें भड़काया था। ऐसे उन दोनों के दिलों में मैल आ जाता है। बादल जी, यहाँ तो आग लग गई। अब बारी है कबूतर और कबूतरी की। चलो चलें। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल दोनों कबूतरों के पास जाते हैं। कबूतर और कबूतरी बैठे सरसों के बीज खा रहे थे। कबूतर भैया, सुना है तोते और कोमल ने मिलकर फैसला किया है कि अब पेड़ की सबसे बड़ी डाल पर सिर्फ वो ही रहेंगे और तुम पति पत्नी को नीचे झाड़ियों में रहना पड़ेगा। मगर क्यों कौवे, हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। कबूतर भैया, बादल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने अपने कानों से सुना है। तोता कह रहा था कि कबूतरों की गुटरगू से इनकी नींद खराब होती है। वो सब पक्षी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हें निकाल सकें। कबूतर जी, मैं ना कहती थी कि उनके दिल में जरूर कोई खोट है। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं। ऐसे कैसे वो हमारे पेड़ पर कब्जा कर सकते हैं? चलो अभी जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने पेड़ की ओर जाते हैं। वो दूर बैठकर उन सब पक्षियों को देखते हैं, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और बुलबुल सब खड़े बातें कर रहे थे।
बबली, लगता है ये सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें निकालेंगे तो हम भी इनका सारा अनाज चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल का वो पेड़ जहाँ हंसी गूंजती थी, वहाँ अब हर समय लड़ाई की आवाजें आती हैं। तोता कोमल को देखकर मुंह फेर लेता है और कबूतर तोते के अमरूदों में चोंच मारकर उन्हें खराब कर देता है। कोमल चिड़िया कोने में बैठी रोती है। बादल और बिजली दूर बैठे मजे ले रहे थे। बुलबुल भी उन सभी पक्षियों को देखकर बहुत हैरान थी। तोते, ये सब क्या हो रहा है? सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हो? तुम चिड़िया से बात क्यों नहीं करते? बुलबुल, तुम्हें नहीं पता, ये चिड़िया हमारे खिलाफ है। ये हमें यहाँ से निकालना चाहती है। अच्छा, चिड़िया ऐसी तो नहीं थी। फिर बुलबुल कोमल चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ कोमल बहन, तुम तोते से नाराज क्यों हो? बुलबुल बहन, तोता बहुत बुरा है। वो मेरा घर गिराना चाहता है। बिजली ने मुझे सब बताया है। अच्छा, तो बिजली, अब मुझे सब समझ आया कि ये आग किसने लगाई है। ऐसा सोचते हुए बुलबुल समझ जाती है कि बादल और बिजली ही उन सब पक्षियों के बीच में आग लगा रहे हैं। बादल जी, आज वो मोटी बुलबुल पक्षियों के पास बैठी थी। मुझे तो डर है कि उसे हम पर शक न हो जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अब हमारे पास एक आखिरी प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को लेकर पहाड़ों पर जाता है। चील चाची जी, बरगद के पेड़ पर पक्षियों में बहुत लड़ाई हो रही है। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यही बेहतरीन मौका है हमला करने का। आपको वहाँ ढेरों शिकार मिलेंगे और बदले में हमें वो पेड़ चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें। बहुत खूब बिजली, आज शाम मैं हमला करूंगी और उन पक्षियों को चुन चुन कर मारूंगी। बदले में तुम वो पेड़ रख लेना। अगली शाम होते ही चील आसमान पर मंडलाने लगती है। कोमल चिड़िया चील को देखकर चिल्लाती है, सब होशियार हो जाओ, चील आ रही है। तोते भैया, कबूतर भैया, भागो। तोता गुस्से में चिड़िया से कहता है, तुम हमें क्यों बचा रही हो? तुम तो चाहती हो कि हम मर जाएं। तभी बुलबुल कहती है, बेवकूफो, रुक जाओ, तुम्हें बादल और बिजली ने लड़वाया है। वो देखो, दोनों कभी भी चील के पीछे उड़ रहे हैं और इसे रास्ता दिखाकर यहाँ लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि आपका दुश्मन कौन है? फिर सभी पक्षी ऊपर देखते हैं। बादल और बिजली चील के साथ हंस रहे थे। तोते, चिड़िया और कबूतरों को अपनी गलती का एहसास होता है। कबूतर कहता है, ए ऊपर वाले, ये हमसे क्या हो गया? हमने अपने ही दोस्तों पर शक किया और दुश्मन पर यकीन। कबूतर भैया, अभी रोने का वक्त नहीं है। अगर हम सब अब भी अलग रहे तो चील हमें खा जाएगी। अब हमें सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। चील हमला करने के लिए नीचे आती है। तभी सभी पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, सब मिलकर हमला करो, इसे दिखाओ कि हम एक हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और इसकी पत्नी चील की आंखों पर चोंचे मारती हैं। तोता और तोती चील के पंखों को पकड़ लेते हैं। कोमल चिड़िया और बाकी छोटे पक्षी चील पर हमला कर देते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिजली, बादल, तुमने तो कहा था कि ये पक्षी लड़ रहे हैं। ये सब तो एक है, अब मुझे बचाओ। सभी पक्षी चील की खूब पिटाई करते हैं। चील घायल होकर वहाँ से भाग जाती है। अब सब पक्षियों की नजरें बादल और बिजली पर थी। तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया और हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया। तोते, हमें माफ कर दो भाई। तभी बुलबुल बोलती है, नहीं कबो, अब तुम्हारी माफी नहीं चलेगी। तुम दोनों ने पक्षियों में लड़ाई करवाई। आज से तुम दोनों को इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। फिर सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बरगद का वो पेड़ फिर से महक रहा था। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर दाना खा रहे थे। दोस्तों, कभी किसी की बातों में आकर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच कहा कोमल बहन, बादल और बिजली ने हमें सबक दे दिया कि दुश्मन बाहर से इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अंदर की नाइत्तेफाकी पहुंच। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए।
पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूं की तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कपो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली, जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है।
वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। चिंकी तोती रसोई में बैठी भोजन बना रही थी और चीकू तोता आईने के सामने खड़ा बन संवर रहा था। चिंकी, मैं जरा नदी के पार जा रहा हूँ। कुछ नरम घास लानी है ताकि हमारा घोंसला और भी नरम हो जाए। क्या पति जी, सिर्फ घास लानी है या वहाँ नदी पर आने वाली दूसरी तोतियों से बात करनी है? आजकल आप बहुत सच संवर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे चिंकी, तुम भी ना बस हर समय शक ही करती रहती हो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू जी, मुझे अब ठीक नहीं लगते। कितने दिन हो गए मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। पिंकी, वो देखो तोता जा रहा है, चलो तोती के कान भरते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के पास जाती हैं। अरे चिंकी बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हारा पति वहाँ नदी पर एक तोती को दाने खिला रहा है। हाँ बहन, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, कितना ही बूढ़ा हो जाए दौड़ना नहीं छोड़ता। तुम अपने पति को अपने काबू में रखो। पिंकी बहन और बिजली बहन, मुझे तो पहले ही चीकू जी पर शक हो रहा था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तो चीकू जी मेरी गैर मौजूदगी में शेर कर रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चली जाती हैं। देखना पिंकी, अब आएगा मजा जब ये तोती अपने पति से लड़ेगी। उस दिन मोटी चोंच वाले ने मुझे मीठा अमरूद नहीं दिया था, अब देखना मेरा बदला पूरा होगा। चिंकी तोती नदी पर जाती है, जहाँ चीकू तोता एक तोती के लिए पानी का मटका भर रहा था। अरे चीकू जी, ये क्या है? यहाँ आप इस तोती से क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? अरे चिंकी, मैं तो इस तोती की मदद कर रहा था मटका भरने में। तो मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आ रही है? घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे ये चिंकी हर समय मुझ पर शक करती रहती है। अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, मुझे चिड़िया के पास जाना होगा, वो जरूर मुझे कोई उपाय बताएगी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता कोमल चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहीं था। कोमल बहन, चिंकी का शक हद से बढ़ गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसे एहसास हो जाए कि शक रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। चीकू भैया, आप चिंता ना करें, हम ऐसी नकली शादी का ड्रामा रचाएंगे कि भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगी। चिंकी तोती बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। तभी चीकू तोता एक तोती को लेकर वहाँ आ जाता है। चिंकी, ये स्वीटी तोती है, आज से इसी घोंसले में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। चीकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ तोती, निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अरे ओ चिंकी, अब गुस्सा छोड़ दो, मैं आज से इस घर की नई मालकिन हूँ। चीकू जी, मुझे भूख लगी है, जरा मेरे लिए मीठे फल तो लाएं। हाँ हाँ स्वीटी, तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है।
और स्वीटी तोती आराम से चिंकी के घोंसले में लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब स्वीटी का भी पूरे घोंसले पर कब्जा कर लेती है। चीकू तोता भी स्वीटी से प्यार भरी बातें करता है। पीछे खड़ी चिंकी ये सब सुनकर उदास हो जाती है। शाम को जब चीकू तोता बाहर जाता है तो चिंकी स्वीटी से कहती है, चिंकी, ये मेरा घर है और ये जगह मेरी है, तुम इसे नहीं छीन सकती। चीकू जी बस मेरे हैं। देखो चिंकी, जिस रिश्ते में शक हो वहाँ घर नहीं बचता। अब तुम आराम करो, क्योंकि अब चीकू जी मेरे हैं। तुम अब ये घोंसला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। स्वीटी की बातें सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है। वो एक लाठी उठाती है और स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया कबूतर वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रुक जाओ चिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब एक नाटक था। स्वीटी तो मेरी मुँह बोली बहन है, हमने कोई शादी नहीं की। चिंकी भाभी, हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके बेचा शक की वजह से तोते भैया कितना दुख सह रहे थे। अगर ये सच होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? कोमल चिड़िया की बातें सुनकर तोती बहुत शर्मिंदा होती है। क्या ये सब एक नाटक था? हाँ चिंकी, ये एक नाटक था। इसमें चिड़िया और कबूतर ने मेरी मदद की है। चीकू जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिजली और पिंकी की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से तोता और तोती खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना घर को बर्बाद कर देता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता। जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो। सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे।
वो अनजाने में वही पल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली? क्यों काय काय कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी। ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है। वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है। तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए,
तोता ठीक कह रहा है, शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कौवे भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से, अब ये शहद मेरा है। बादल कौवे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं, भागो वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद, मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए। बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें, वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं, अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कौवे मुश्किल में है, वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है, जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कौवे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कौवे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में